अच्छा जी बेटा, तो ये आपके अक्टूबर नवंबर 2024 वेरिएंट 23 की केस स्टडी है बेटा। अच्छा जी, तो अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अच्छा, ये केस स्टडी भाई क्या बोलती है जरा देखिए। वेगन बर्गर्स, ठीक है, वीबी इज एन स्टैब्लिश्ड वेगन बर्गर चेन इन कंट्री एक्स। ठीक है। अच्छा, यूनिक सेलिंग पॉइंट, इट्स यूनिक सेलिंग पॉइंट इज हाई क्वालिटी गुड वैल्यू वेगन मील्स। हिल्डा द मैनेजिंग डायरेक्टर ग्रू द बिजनेस विदाउट एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट, बाहर से कोई पैसा वैसा नहीं लाई जी। विद इन 5 ईयर्स, ठीक है, 5 सालों में इसने क्या कर दिया भाई, विद इन 5 ईयर्स इसने क्या करा भाई, had 10 restaurants in the north of country X। नॉर्थ ऑफ कंट्री एक्स में इसने कितने भाई, 5 ईयर्स में 10 रेस्टोरेंट्स ओपन कर लिए भाई। ठीक है। अच्छा, आगे देखते हैं। वी बी हैज फीचर्ड, ठीक है, इन अ डॉक्यूमेंट्री एक्सप्लोरिंग सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स इन कंट्री एक्स। दिस बूस्टेड वीबीज नेशनल ब्रांड अवेयरनेस। ठीक है, दुनिया वो अपने मुल्क में पूरा फैल गया, नेशनल मतलब कंट्री वाइज। अच्छा जी, इसके बाद एज अ रिजल्ट वीबी चेंज इट्स ऑब्जेक्टिव फ्रॉम डेवलपिंग ब्रांड अवेयरनेस टू इंक्रीज मार्केट शेयर। ठीक है, वो बोला भाई हम ब्रांड अवेयरनेस से कहां आ गए भाई, इंक्रीज मार्केट शेयर पे आ गए हैं। इस पे आ गए भाई, मार्केट शेयर। ठीक है जी, क्लियर है। अच्छा, इसके बाद क्या बोल रहा है भाई, वी बी चोज आ फ्रेंचाइज मॉडल टू मीट दिस ऑब्जेक्टिव्स। वी बी सोल्ड 25 फ्रेंचाइज लाइसेंसेज इन कंट्री एक्स इन 5 ईयर्स। 5 ईयर्स में इसने कितने फ्रेंचाइजेस भाई कर दिए जी, 25। अच्छा जी, आगे चलते हैं हम। आगे क्या बोलता है भाई, 2 years ago primary market research indicated pizza was a popular fast food in country X। ठीक है, VB added vegan pizza to its menu। Each pizza oven had a significant capital cost and required the on the job training of the employees। मतलब पिज्जा बेचना कोई आसान काम इसके लिए नहीं लग रहा। अच्छा जी, VB invested in a 6 month national television marketing campaign to promote the new menu item। Table 2.1 shows the financial data for producing pizzas। अच्छा भाई, फिक्स कॉस्ट पर मंथ क्या है, 1000 है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पर पिज्जा कितनी दी हुई है बेटा, 2। एवरेज सेलिंग प्राइस पर पिज्जा कितनी दी हुई है बेटा, 6। ठीक है। अच्छा, सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट से एक चीज निकलती है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अच्छा भाई, कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है बेटा सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेलिंग प्राइस है 6, वेरिएबल कॉस्ट है 2, मतलब आ गया $4। सही है, $4 का क्या हो गया भाई, कंट्रीब्यूशन। फिक्स कॉस्ट दी हुई है, कंट्रीब्यूशन दी हुई है, ब्रेक इवन निकाल सकते हो भाई, निकाल लो, पहले से निकाल लो, वेट नहीं करो। हाँ, ब्रेक इवन का फॉर्मूला बेटा अभी आप लोग P1 में बैठ कर आए, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट क्या है बेटा, 1000। ठीक है, वेरी कंट्रीब्यूशन कितना है, 4। 250। 250 क्या बेचने हैं बेटा, पिज्जाज बेचने हैं, बर्गर नहीं लिख देना, पिज्जाज लिखना है। 250 लिख के छोड़ नहीं देना, आगे पिज्जाज भी लिखना अगर क्वेश्चन आ जाता है ब्रेक इवन। अच्छा, वेगन पिज्जा हैज बीन सोल्ड फॉर 2 years। ठीक है, टोनी द बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर प्रोवाइड सेल्स डेटा फॉर दीज 2 years। ईच रेस्टोरेंट सेल्स ऑन एवरेज 500 pizzas एंड 4500 बर्गर्स पर मंथ। तो मतलब असल काम तो इसका पिज्जा का नहीं, बर्गर का लग रहा है। ठीक है, चलो। टोनी इज वरीड दैट पटेल्स पिज्जा एंड एस्टैब्लिश्ड पिज्जा फ्रेंचाइज इज मोर पॉपुलर। ये बोला भाई पिज्जा में पटेल पिज्जा जीत जाता है। टोनी हैज सजेस्टेड, टोनी जो उसका बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर है वो कह रहा है भाई पिज्जा को मेन्यू से हटा ही दो एंड रीपर्पसिंग द पिज्जा ओवन्स टू कुक हॉट डेजर्ट सच एज एप्पल पाइज। वो बोल रहा है भाई पिज्जा के ओवन में ही डेजर्ट बनाना स्टार्ट कर देते हैं, तो एप्पल पाई बनाने में खर्चा आएगा, पिज्जा के ओवन में डाल दिया। और पिज्जा ओवन के लिए पहले ही ऑन द जॉब ट्रेनिंग दे दी थी, तो मसले की बात नहीं है। ठीक है, तो वो जो पिज्जा बना रहा था शेफ, वही क्या बना सकता है भाई, एप्पल पाइज। अच्छा, दैट कॉम्प्लीमेंट द मेन बर्गर मील। वो कह रहा है भाई बर्गर मील के साथ लोग डेजर्ट भी खाते हैं, तो इससे बेहतर है जब हमारे बर्गर इतने ज्यादा सेल हो रहे हैं तो क्या करो भाई, क्या करो, बर्गर के साथ ये पाई बेच दो, एप्पल पाई या फिर डेजर्ट बेचो, कोई भी है ना। ये बोल रहा है भाई हिल्डा, जो हिल्डा है, हिल्डा कौन थी भाई, मैनेजिंग डायरेक्टर, वो कह रही है यार बंद नहीं करो भाई। ठीक है, तो हिल्डा वांट्स टू कंटिन्यू मार्केटिंग वेगन पिज्जा एज वेगन फूड इज करंटली वेरी पॉपुलर एंड द ब्रांड नीड्स टाइम एंड मोर मार्केटिंग टू बी सक्सेसफुल। अच्छा भाई, आइडेंटिफाई वन फीचर ऑफ अ फ्रेंचाइज। एक मार्क का है, ज्यादा कुछ भी नहीं करना। फ्रेंचाइज में क्या होता है बेटा, फ्रेंचाइज में लाइसेंस फीस होती है, रॉयल्टी होती है। ठीक है, इस टाइप की कोई भी बात आप अगर फ्रेंचाइज से रिलेटेड लिख देते हैं तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, किसके बेटा, आइडेंटिफिकेशन के। सिर्फ ये आपने लिख दिया रॉयल्टी लिख दी, ठीक है, या फिर आप लिख दो लाइसेंस,
जी, 1 वर्ड में लाइसेंस फीस। सही है, ये आपने लिख दिया आइडेंटिफाई वन फीचर ऑफ अ फ्रेंचाइज। ठीक है, अच्छा जी, अब एक्सप्लेन द टर्म मार्केट शेयर। मार्केट शेयर का सवाल है बेटा 3 मार्क का। आप लोग P1 देकर आए हैं, याद हो जाना चाहिए। 1 मार्क नॉलेज, 2 मार्क्स एप्लीकेशन। 1 मार्क नॉलेज का है, 2 मार्क किसके बेटा? एप्लीकेशन के। ऐसा ही है। अब बच्चे बोल पूछते हैं काफी बच्चे के, सर ये एक्सप्लेन द टर्म मार्केट शेयर। 1 मार्क नॉलेज है, 2 मार्क एप्लीकेशन है। सर हम लोग जब P1 में इसको 3 मार्कर को सॉल्व करते थे तो आप कहते थे अपना बिजनेस बना लो। यहाँ पे तो केस स्टडी दी हुई है, तो सर क्या केस स्टडी से रिलेट करना है या फिर अपना बिजनेस बनाए? क्योंकि क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ, क्वेश्चन में केस स्टडी का नाम नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब हमें एग्जामिनर बोलता है कि भाई आप दोनों चीजें कर सकते हैं, दोनों चीजें। कोई बच्चा अपना बिजनेस से लिख ले, कोई बच्चा अपना बिजनेस से लिख ले, रिलेट अपना बिजनेस बना दे, जो हम क्लोथ मैन्युफैक्चर वगैरह बनाते हैं वो बना लो, या फिर केस स्टडी से रिलेटेड लिख लो। दोनों आंसर सही हो, कोई टेंशन की बात नहीं। ठीक है, ये एग्जामिनर कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। अगर आपको नहीं भरोसा होता, खोले मार्किंग स्कीम, एग्जामिनेशन रिपोर्ट, वहां पे दिखेगा। ठीक है, किसी को शक हो, आप लोग को तो नहीं। अच्छा, तो ये हो गया बेटा। तो आप अपना बिजनेस भी बना सकते हैं एंड आप केस स्टडी से भी लिख सकते हैं। क्यों? यहाँ पे केस स्टडी का नाम मेंशन नहीं, इसलिए। ठीक है, अच्छा इसी तरह देखो, एक है ना 3 मार्कर का, ये पार्ट 2, ए पार्ट 2, तो बी पार्ट 2 देखो जरा जरा। एक्सप्लेन वन रीजन फॉर वीबी टू हैव एक्यूरेट कॉस्ट इंफॉर्मेशन। यहाँ पे भी एक्सप्लेन ही है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, लेकिन क्या बोल रहा है? वीबी। इसका मतलब यहाँ पे अपना बिजनेस नहीं बनाना बेटा, यहाँ पे क्या करना है? केस स्टडी से रिलेट करना है। यहाँ पे अपना बिजनेस नहीं बना सकते, यहाँ पे केस स्टडी। जहां पे एग्जामिनर ने केस स्टडी का नाम लिख दिया, वहां से केस स्टडी से ही रिलेट करना है पेपर 2 में। ठीक है, वरना अगर यहाँ पे कुछ भी आ जाता है, ठीक है, जैसे एक्सप्लेन द टर्म मार्केट शेयर, ठीक है, यहाँ पे आपकी अपनी मर्जी, केस स्टडी से रिलेट करो या फिर अपना बिजनेस बना लो, कोई टेंशन की बात नहीं। ठीक है, तो ये हमने आंसर देख लेते हैं बेटा। मार्केट शेयर सबसे पहले आपने एक्सप्लेन करा, मार्केट शेयर इज द कंपनी सेल्स एज कंपेयर टू टोटल मार्केट सेल्स। ठीक है, मार्केट शेयर का मतलब क्या है? कंपनी की सेल्स एज कंपेयर टू टोटल मार्केट शेयर। तो आप ये भी बोल सकते हो कि मार्केट शेयर इज द प्रोपोर्शन, मतलब परसेंटेज में आता है ना, प्रोपोर्शन ऑफ कंपनी सेल्स एज कंपेयर टू टोटल मार्केट सेल्स। मार्केट सेल से, मार्केट में जितनी भी सेल हुई उसमें हमारा कितना प्रोपोर्शन था, कितनी परसेंटेज थी, उसको मार्केट सेल्स। 1 मार्क नॉलेज का मिल गया, अब बिजनेस से रिलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ पेप्सी सेल्स 20,000 कोल्ड ड्रिंक्स पर मंथ इन पाकिस्तान, वेयर एज टोटल सेल्स ऑफ कोल्ड ड्रिंक पर मंथ इज 40,000। मतलब पेप्सी का पाकिस्तान में कितना मार्केट शेयर है भाई? आधा, 50%। आधी मार्केट कौन कैटर कर रहा है? पेप्सी। ये आपने लिख दिया, दस मार्केट शेयर ऑफ पेप्सी वुड बी 50%। 1 मार्क नॉलेज का मिल गया, 2 मार्क एप्लीकेशन के मिल गए, क्योंकि आपने बिजनेस से रिलेट कर गया। यहाँ पे आप पिज्जा के ऊपर लिख देते, यहाँ पे आप इसके ऊपर वेगन पिज्जा पे भी लिख देते, कुछ भी लिख देते, टेंशन की बात नहीं। अपना बिजनेस बना लो, या फिर या फिर केस स्टडी से रिलेट कर दो, यहाँ पे कोई आपको बोल नहीं सकता। आगे चलते बेटा। रेफर टू टेबल 2.1, कैलकुलेट वीबीज ब्रेक इवन लेवल ऑफ आउटपुट पर मंथ पर रेस्टोरेंट। अच्छा भाई, सवाल तो बाद में आया, कैलकुलेशन तो हम पहले ही कर चुके थे, पहले ही कर चुके थे। ठीक है, तो 3 मार्क की कैलकुलेशन है, तो आप इसको कैसे करोगे? सबसे पहले बेटा मैंने आपको बार बार बताया, स्टेप्स लिख लीजिएगा। क्योंकि अगर आपके ना आंसर सही है तो तीनों मार्क्स मिल जाएंगे। आंसर सही है तो तीनों मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपका आंसर गलत है, सिर्फ आपने आंसर लिख दिया और आंसर गलत है, तो तीनों मार्क गए। आप जब स्टेप करोगे और आपका आंसर गलत हो रहा है, तो आपको स्टेप्स के मार्क्स मिल जाएंगे, 3 में से 1 या 2 मिल जाएंगे। ठीक है, तो स्टेप सारे मेंशन कर दो। तो फॉर्मूला 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 बेटा में क्या बोल दिया? फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, अब फिक्स कॉस्ट क्या है भाई? फिक्स कॉस्ट 1000 थी, कंट्रीब्यूशन कैसे निकाला था? 6 माइनस 2, 1000 डिवाइडेड बाय 4, 250 पिज्जास। इसके बेटा कितने मार्क मिल गए? 3 मार्क। कैलकुलेशन अगर आपको आती है, आपके 6 मार्क्स पक्के हो गए। क्यों? 3 मार्क एक केस स्टडी में आएगा, 3 मार्क दूसरी केस स्टडी में आएगा भाई। ठीक है, 2 केस स्टडी है ना आपके P2 में। ठीक है, बिल्कुल आपको बस अपने जहन में बिठा के जाना है सारे। ब्रेक इवन हो गया, ठीक है, उसके बाद कॉस्ट प्लस प्राइसिंग हो गई, ठीक है, उसके बाद मार्केट शेयर हो गया, ये निकालना आना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें निकाल लोगे, टेंशन वाली बात। कैश फ्लो फोरकास्टिंग आपको आना चाहिए, ठीक है, लेबर टर्नओवर आना चाहिए। ठीक है, इस तरह छोटी छोटी हैं, ठीक है, चीजें। तो बस वही, बाकी टेंशन की बात नहीं। ठीक है, चल। अच्छा, ये पेपर रिलेटिवली बेटा थोड़ा सा ज्यादा आसान होता है,
लेकिन इसमें एक मसला ना, यहाँ पे आपके पास वहां पे 40 मार्क्स का पेपर था, 1 hour 15 minutes थे P1 में, यहाँ पे 1 hour 30 minutes है, लेकिन पेपर है 60 मार्क्स का। जी 1 hour 30 minutes है और पेपर कितना है 60 मार्क्स का। मार्क्स 20 मार्क बढ़ गए। मार्क्स कितने बढ़ गए बेटा? 20 मार्क्स बढ़ गए, लेकिन टाइम कितना बढ़ा? 15 मिनट। और अगर आप ये भी देखो, ये भी देखो कि यहाँ पे 2 केस स्टडी भी पढ़नी है, वहां पे केस स्टडी पढ़नी थी, यहाँ पे हमें पूरी केस स्टडी भी पढ़नी है। इसका मतलब ये जो पेपर है ना, आपको वो P1 से और ज्यादा तेज करना पड़ेगा। अगर आपको P1 में टाइम मैनेजमेंट इशू हुआ, अगर P1 में आपको बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे खत्म हुआ, इसका मतलब आपका P2 छूटेगा। आपका अगर P1 10 मिनट पहले 5 मिनट पहले खत्म हुआ है, तो आप यहाँ पे पूरा इसको कर पाओगे। फौरन फौरन होंगे कैलकुलेशन वाला, आपको यूं यूं करने। ठीक है, जो भी आपके शुरू के 4 सवाल है ना, ये वाले A part 2, दोनों A part 1 part 2 B part 1 part 2, आपको यूं फटाफट करने। इसमें आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं, ये फौरन क्विकली आपको सॉल्व करके आगे बढ़ना है, इसमें टाइम बिल और शॉर्ट है। सही है, चलो बेटा अब आ जाते हैं। एक्सप्लेन वन रीजन फॉर वीबी टू हैव एक्यूरेट कॉस्ट इंफॉर्मेशन। भाई वीबी के पास एक्यूरेट कॉस्ट इंफॉर्मेशन का क्या रीजन है? भाई अगर मेरे पास कॉस्ट इंफॉर्मेशन होगी तो मैं सेलिंग प्राइस रख पाऊंगा। कॉस्ट इंफॉर्मेशन होगी तो मैं देख सकता हूं कि क्या मुझे वेगन पिज्जा को कंटिन्यू भी करना है कि नहीं है। ठीक है, अब मुझे पता चल सकेगा मुझे बर्गर की क्या प्राइसेस रखनी है। सही है। अच्छा, तो बेटा 3 मार्क का है, दोबारा 3 मार्क पे बेटा कुछ भी डिफरेंट नहीं है P2 में। 1 मार्क फॉर नॉलेज, 2 मार्क फॉर एप्लीकेशन। लेकिन यहाँ पे जो अब एप्लीकेशन होगी वो केस स्टडी से रिलेटेड होगी, क्योंकि सवाल में क्या बोल दिया इसने भाई ने, बी। चलो भाई, चलो वन रीजन, वन रीजन वी बी should have, वन रीजन वाई वी बी शुड हैव कॉस्ट इंफॉर्मेशन, बल्कि नहीं थे, क्या लिखा हुआ था, सॉरी, एक्यूरेट। वन रीजन वी बी शुड हैव एक्यूरेट कॉस्ट इंफॉर्मेशन, ठीक है, इज दैट इट विल हेल्प देम, इट विल हेल्प देम टू डिसाइड द राइट सेलिंग प्राइस फॉर देयर, हाँ फॉर देयर बर्गर्स लिख सकते हो, फॉर देयर बर्गर्स। हाँ एप्पल पाइस भी लिख सकते हैं, चलो हाँ ये भी लिख सकते हैं, फॉर देयर एप्पल पाइस लिख देते हैं, क्योंकि नया प्रोडक्ट है ना, तो इससे इसमें ये भी आ जाएगा कि भाई हाँ एप्पल पाइस है ना, तो इसमें ये भी आ जाएगा कि एप्पल पाई ऐसा नहीं हो कि भाई प्रॉफिटेबल ही ना हो। ठीक है, तो इसमें लिख देते हैं, चलो। अच्छा हाँ, वन रीजन वी बी शुड हैव एक्यूरेट कॉस्ट इन्फॉर्मेशन इज दैट इट विल हेल्प देम टू डिसाइड द राइट सेलिंग प्राइस फॉर देयर एप्पल पाइस। ठीक है, द राइट सेलिंग प्राइस, द राइट सेलिंग प्राइस would make sure that the newly launched apple pies in exchange for pizzas are able to cover the rent and electricity expenses for each of the 25 franchisees। ठीक है बेटा, ये देखो अब यहाँ पे एप्लीकेशन देखो कैसी करी है, बच्चे एप्पल पाई लिख के छोड़ देंगे, लेकिन आपको नहीं छोड़ना है। एप्पल पाई पे 1 मार्क एप्लीकेशन का मिलेगा। फिर जब आप ये लिखोगे ना कि भाई जब एप्पल पाई की सही प्राइस होगी, जिसकी वजह जो हमने पिज्जा के एक्सचेंज में पढ़ाया बनाया, ठीक है, और उसकी क्या होगा भाई, रेंट और इलेक्ट्रिसिटी कवर हो जाएगी। ठीक है, जिसकी और इलेक्ट्रिसिटी कवर हो जाएगी किसकी, किसकी,
जो ईच ऑफ दी 25 फ्रेंचाइजीज हैं। अब आपको एप्लीकेशन के 2 मार्क्स मिलेंगे। ऐसे नहीं लिखते ना कि भाई एप्पल पाई लिख दिया आपने, बोला भाई बेहतरीन हमारा काम हो गया। आपको पूरी प्रॉपर एप्लीकेशन करनी है दूसरे मार्क के लिए। क्लियर है बेटा? ये भी क्या है P1 की तरह, लेकिन वहां पे केस स्टडी नहीं थी, यहाँ पे केस स्टडी से रिलेट करना है। आसानी है और लेकिन जल्दी करना है, टाइम का मसला है। जब भी इसका थ्रेशोल्ड क्या है, 60 में से 44 पर ए है। और यहाँ पे आपको कोशिश करनी है कि देखो P1 में 40 में से 36 35 होते, वहां पे मार्जिन नहीं होता। यहाँ पे आपको कोशिश करनी है, अगर ए 44 पे बनता है, आपको 50 लाने हैं। आपको कितने लाने बेटा? 50 लाने, ताकि आपके जो वहां पे 2 3 4 नंबर अगर कट गए हो तो वो यहां पर कवर हो जाए। ये स्ट्रैटेजी है P2 की। P2 आपको अच्छा P1 से ज्यादा करना है। अच्छा, चल अच्छा भाई, एनालाइज टू बेनिफिट्स। सही है, एनालाइज टू बेनिफिट्स फॉर वीबी ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ठीक है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग का बेटा 2 फायदे, वही है 8 मार्कर का। 8 मार्कर में बेटा जो फॉर्मेट है वो 2 मार्क्स नॉलेज है, 2 मार्क्स एप्लीकेशन है। 2 मार्क्स नॉलेज, 2 मार्क्स एप्लीकेशन, 4 मार्क्स एनालिसिस। चलो बेटा, अब बेटा आपको सिर्फ ये आपको 8 मार्कर सिखाया हुआ है, कितने पैराग्राफ में लिखना है? 3 पैराग्राफ। सबसे पहले आप डेफिनेशन दे देंगे, फिर पहला फायदा, फिर दूसरा फायदा। ठीक है जी, चलो सी। ठीक है, अच्छा। और आपको हर बेटा हर हर जो है ना, हर जो आपको केस स्टडी है वो 45 मिनट्स में खत्म कर देनी है। और मैं आपको बोलूंगा आप अपना टारगेट रखिएगा 40 मिनट्स, 5 मिनट का मार्जिन रखिएगा, ताकि आप इधर उधर चेक भी कर सकोगे, यार कुछ छुट तो नहीं गया, कुछ मैंने गलत तो नहीं कर दिया। तो 5 5 मिनट दोनों केस स्टडी में बचाओगे ना, तो 10 मिनट। 40 मिनट्स का टारगेट है कि आपको यार कर लेना है, नहीं है मार्जिन। केस स्टडी पढ़नी भी होगी, वो भी है 5 मिनट, उसमें भी आपके 5 मिनट लगेंगे। ठीक है, हाँ इंशाल्लाह क्वेश्चन देके याद आ जाएगा आपको, इसमें सोचने का टाइम तो P1 से भी कम है। ठीक है, चलो रोज की एक एक केस स्टडी प्रैक्टिस करोगे, हो जाएगा इंशाल्लाह। चलो बेटा, ये पैरा वन है, ये पैरा वन है ऑन दी जॉब ट्रेनिंग। ऑन दी जॉब ट्रेनिंग बेटा ये होती है कि आप ऑन दी जॉब ट्रेनिंग का फायदा लिखना है। यहाँ पे कुछ बच्चे मोटिवेशन लिखेंगे, बेटा ट्रेनिंग का फायदा नहीं बोल रहे, ऑन दी जॉब ट्रेनिंग का फायदा है बोल रहे। ठीक है, ये आप बता दीजिएगा। हाँ थोड़ा सा आप क्लियर वाला लिखिएगा, ऑन दी जॉब ट्रेनिंग का फायदा। ऑन दी जॉब ट्रेनिंग का मतलब है जब आप सीनियर एम्प्लॉय को लगा रहे हो, जब सीनियर एम्प्लॉय को लगा रहे हो, तो ऑन दी जॉब ट्रेनिंग में आपने लिख दिया न्यू। जी जी अभी बता, न्यू एम्प्लॉय है, इसके ऊपर क्या लगा दिया बेटा आपने? सीनियर एम्प्लॉय। बेटा न्यू एम्प्लॉय के ऊपर आपने क्या लगा दिया? सीनियर एम्प्लॉय लगा दिया। ठीक है, अच्छा सीनियर एम्प्लॉय अब न्यू एम्प्लॉय को क्या करेगा? ट्रेन करेगा। ये आपने लिखा है वाइल एट दी बिजनेस साइट, एट दी बिजनेस साइट, बिजनेस की प्रेमिसेस के अंदर, बिजनेस के साइट के अंदर सीनियर एम्प्लॉय अगर जूनियर एम्प्लॉय मतलब न्यू एम्प्लॉय को सिखा रहा है, तो उसको बोलेंगे ऑन दी जॉब ट्रेनिंग। आपने अगर ये लिख दिया कि ऑन दी जॉब ट्रेनिंग का मतलब ये है कि आपने आप ही का एम्प्लॉय सिखा रहा है दूसरे एम्प्लॉय को, गलत। सीनियर एम्प्लॉय लिखना है या फिर एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय लिखना है। ठीक है, तो फिर काउंट होगा, और बिजनेस की साइट के ऊपर तो काउंट होगा आपके पूरे मार्क्स। फिर आप क्या करेंगे बेटा पैरा टू में? पैरा टू में आप क्या लिखोगे? पहला बेनिफिट। अब पैरा टू में क्या हो गया? पैसे क्या हो जाते हैं भाई? बच जाते हैं। ठीक है, ऑन दी जॉब ट्रेनिंग से क्या फायदा होगा? हमें किसी एक्सपर्ट ट्रेनर के पास नहीं भेजना, यहाँ पे हमारे पैसे बच जाएंगे। ठीक है, अच्छा। तो आप बोलोगे कि इफ, वो क्या था? नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ था कि हम क्या करते हैं बेटा, वो ऑन दी जॉब ट्रेनिंग देते हैं ना अपने लोगों को। ये देखो, ईच पिज्जा ओवन हैड अ सिग्निफिकेंट कैपिटल कॉस्ट एंड रिक्वायर्ड ऑन दी जॉब ट्रेनिंग ऑफ द एम्प्लॉइज। ठीक है, तो एज एप्लीकेशन केस स्टडी से, इधर अपना बिजनेस नहीं बनाना है। एज वी बी यूजेस ऑन दी जॉब ट्रेनिंग फॉर, एज वी बी यूजेस ऑन दी जॉब ट्रेनिंग फॉर एम्प्लॉइज। हाँ फॉर शेफ्स लिख दो। फॉर एज वी बी यूजेस ऑन दी जॉब ट्रेनिंग फॉर शेफ्स टू ट्रेन दी
हाँ, टू ट्रेन, for chefs to train them to use pizza ovens. SVB uses on the job training for chefs to train them to use pizza ovens. ठीक है, this would save them a lot of costs as they would not have to pay they would not have to pay any they would not have to pay any any fees to the trainer outside the organization. Outside the organization. Thus, saved cost can be used to increase advertisement which will increase the sales of the pizzas against our main competitor, that is Patel's Pizza. अब बेटा देखो, एग्जामिनर बोल रहे हैं यार वाकई ऐसा लगता है पटेल पिज्जा की दुकान ही इसकी है, ऐसी एप्लीकेशन करनी है। ठीक है, कि उसको लगे कि पटेल पिज्जा आप ही का है या बीबी आप ही का बिजनेस है। सही है, फिर आप बेटा इस पे आ गए, आपने यहाँ पे लिख दिया सेफ कॉस्ट ये हो जाएगा। ठीक है, फिर एडवर्टाइजमेंट बढ़ा, सेफ कॉस्ट हो जाएगी, पैसे बचेंगे, फिर एडवर्टाइजमेंट हो जाएगी। ठीक है, फिर आप लिखोगे देयर फॉर आर मार्केट शेयर वुड इंक्रीज, बस खत्म। वुड एनहेंस नहीं बेटा, वुड इंक्रीज। ब्राइटनेस इनहेंस होगी, कोई कलर इनहेंस होते हैं, ये नहीं इनहेंस। अच्छा अच्छा भाई बेटा, अब दूसरा फायदा, एज वी बी uses on the job training फॉर देयर। अच्छा, ये बिजनेस कितना पुराना था ये भी देख लेते हैं, कितना पुराना था, 5 years। ठीक है, अब ये लिख देते हैं, एज वी बी यूजेस ऑन द जॉब ट्रेनिंग फॉर देयर 5 years old restaurant business chain, it would allow them to benefit from some productivity as the new chefs would be able would be trained within the business. Thus, the training, thus the employee would be able to produce some pizzas and burgers even while being cooking लिख दो, कुक लिख दो, एंड बर्गर इवन वाइल बीइंग ट्रेन। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा 10, इससे क्या होगा 10 क्या पड़ेगी 10, हम कस्टमर को टाइम पे डिलीवर करवाएंगे जी। 10 डिलीवरी टाइम
ये तो आपने ट्रेनिंग का बेनिफिट दिखा ना, ऑन द जॉब कैसे करना। हाँ, तो ट्रेनिंग का बेनिफिट। ऑन दी जॉब ट्रेनिंग है तो बेटा हम अपने अपने एम्प्लॉय को अपने पास ही सिखा रहे हैं, कहीं बाहर नहीं भेज रहे। इसका मतलब वो सीखते सीखते कुछ पिज्जा और बर्गर बनाते जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा डिलीवरी टाइम क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। जब डिलीवरी टाइम रिड्यूस होगा तो कस्टमर लॉयल्टी बढ़ जाएगी। ठीक है, 10। बेटा ड्रॉबैक नहीं लिखना, ड्रॉबैक मेरे ख्याल से अगली दफा आ जाएगा अक्टूबर नवंबर में, तो उसमें लिख लीजिएगा। इसमें तो सिर्फ बेनिफिट ही आ रहा है। अच्छा, 10 डिलीवरी टाइम वुड बी रिड्यूस which will increase which will increase the customer satisfaction. As a result, brand loyalty would increase, leading to less cost being spent on marketing. ब्रांड लॉयल्टी बढ़ जाएगी जिसकी वजह से हमें ज्यादा खर्चा बेटा नहीं करना पड़ेगा ना, नहीं करना पड़ेगा, खत्म। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट। अच्छा भाई, अब बेटा इसका जो 12 मार्कर है वो थोड़ा सा, 12 मार्कर थोड़ा सा अलग है एज कंपेयर टू P1। P1 में हम थोड़ा सा डिटेल्ड और बहुत बड़े आंसर लिखते थे, P2 में इतना बड़ा आंसर लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सवाल भी रिलेटिवली आसान है और हमें जवाब भी इसका रिलेटिवली एज कंपेयर टू दैट हमें थोड़ा छोटा ही देना है। सही है, अब क्या करना है देखते जरा। सवाल पहले क्या बोलता है, अच्छा इसकी मार्किंग वही है, 2 मार्क नॉलेज, 2 मार्क एप्लीकेशन, 2 मार्क एनालिसिस एंड 6 मार्क्स इवेल्युएशन। P1 दिया हुआ है, वीडियो देखी हुई है, रिकॉर्डिंग देखी हुई है, याद है आपको, खत्म। ठीक है, ये तो वही है, 2 नॉलेज, 2 एप्लीकेशन, 2 एनालिसिस एंड 6 मार्क्स फॉर इवेल्युएशन, जो के बच्चों की। अच्छा, हाँ अच्छा भाई, अच्छा तो 12 मार्क का भी हो गया। इसके बाद सवाल क्या बोल रहे हैं, अब डी पार्ट सवाल क्या बोल रहे हैं, इवेल्युएट 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 मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, इवेल्युएट जब आ जाए मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, हाँ प्लस माइनस। इवेल्युएट वेदर वी बी शुड कंटिन्यू टू मार्केट वेगन पिज्जा, ये बोल रहा है क्या मैं वेगन पिज्जा को बेचता रहूं या नहीं रहूं, बताओ। ठीक है, इसका मतलब आप पहले ये बताओगे कि वेगन पिज्जा को बेचना चाहिए, एक आध रीजन दे दिया। ठीक है, और फिर बताओगे कि वेगन पिज्जा को नहीं बेचना चाहिए, उसका एक आध रीजन दे दिया। टोटल आपको मिला के 3 रीजन देना। क्या देना बेटा, 3 रीजन, 2 फायदे 1 नुकसान दे दो, 2 फायदे 1 नुकसान दे दो, बस, ज्यादा लंबी नहीं करनी। हाँ, अगर टाइम कम हो जाए, टाइम कम रह जाए, आपको लग रहा है कि यार सर ने बताया था 45 मिनट्स में एक केस स्टडी खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन मेरे पास सिर्फ 10 मिनट बचे, तो आप एक फायदा 1 नुकसान लिख के आगे बढ़ जाए। जब आपको लग रहा है कि मेरे पास 15 मिनट बचे हैं, ठीक है, तो आप 2 फायदे 1 नुकसान या फिर 1 फायदा 2 नुकसान लिख के फिर इवेल्युएशन में आ जाना, नहीं कटेंगे नहीं कटेंगे। ठीक है, लेकिन जब टाइम हो 15 मिनट हो तो आप 2 फायदे 1 नुकसान या फिर 1 फायदा 2 नुकसान लिख दो। टाइम नहीं है, 10 मिनट रह गए, ठीक है, तो 1 फायदा 1 नुकसान लिख के चुपचाप आगे चले जाइए। P1 में तो हम बड़ा आंसर लिखते थे, यहाँ पे नहीं, वहां पे टाइम था, यहाँ पे नहीं। बहुत एप्लीकेशन होगी, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे तो एप्लीकेशन ही एप्लीकेशन है यार। चलो बेटा, यहाँ पे तो केस स्टडी दी हुई है, लेकिन बेटा केस स्टडी पढ़ते हुए एक बात का ख्याल रखना है, केस स्टडी ऐसी पढ़नी है कि केस स्टडी पेपर में एक दफा पढ़नी है आपको। ऐसे नहीं पढ़ना है कि मैं केस स्टडी पढ़ ली, बिजनेस को समझ लिया और फिर मैं दोबारा जा जाके बार बार केस स्टडी पढ़ रहा हूँ, एप्लीकेशन का है, गलत गए, उसी वक्त बेटा पेपर छोड़ दीजिएगा, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, पूरा होगा ही नहीं, फजूल में यू आएगा, इससे बेहतर छोड़ के ही आ जाओ। ठीक है, आप क्या करेंगे, आप जब केस स्टडी पढ़ेंगे, ठीक है, तो आपके पास पेन है या पेंसिल है, ठीक है, आप इसको मेरी तरह मार्क कर लें, जो जो इंपॉर्टेंट चीज है ना। और केस स्टडी बेटा एक ही गो में पढ़ना, ऐसा नहीं है आप ऊपर देख रहे हो, दोस्त को देख रहे हो, यार ये वाला सवाल तो पक्का आ गया, ये तो मैंने अभी करके, नहीं आ गया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट वो है जिसका कंप्लीट होगा पेपर, आता बहुत लोगों को होता है लेकिन कंप्लीट नहीं होता, आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो आपको ये करना है कि भाई आपका पेपर कंप्लीट हो। सही है, तो आपको केस स्टडी एक गो में फटाफट पढ़ते रहना, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें आपको दिख रहा है यार, 5 साल, 10 रेस्टोरेंट, फ्रेंचाइजीज, इसको मार्क करते रहो। ये आपको ना आइडिया देता रहेगा कि यार ये बिजनेस किस टाइप का है और मैं क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें यूज कर सकता हूँ, जैसे पिज्जा ओवन को मार्क कर दिया,
ब्रेक इवन पॉइंट फौरन फौरन निकाल दिया रफ में, बेटा फेयर नहीं करना, रफ रफ में जो जो है निकाल देगा। ब्रेक इवन भी यूज कर दूंगा ना अगर मैं अपने आंसर में, तो भी मुझे मार्क्स मिल जाएंगे एप्लीकेशन पे। कैलकुलेटर बिल्कुल बेटा, कैलकुलेटर नहीं भूलिएगा P2 में, कैलकुलेटर P2 में बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि 6 मार्क्स कैलकुलेशन के, नहीं भूलना कैलकुलेटर, लाजमी लेके जाना, ठीक है। सही है, तो यहाँ पे आपको केस स्टडी पढ़ते हुए मार्क करना है, और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या बता दी बेटा, कैलकुलेटर अपने पास रख के जाना है। 45 मिनट है, ठीक है। चलो बेटा लिखते हैं, यहाँ पे बोल रहा है भाई क्या वीबी को मार्केट वैगन पिज्जा को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो हम बोलेंगे पहले तो हम लिखेंगे भाई करना चाहिए कि नहीं। अच्छा, यहाँ पे कुछ आपको दिख रहा है कोई वो नॉलेज का वर्ड हो, कोई एक्सप्लेनेशन का वर्ड हो, डायरेक्ट स्टार्ट, डायरेक्ट स्टार्ट। वी बी शुड कंटिन्यू टू सेल वेगन पिज्जाज बिकॉज, आगे लिख दिया, ठीक है। अच्छा भाई अब आपको क्या लिखना है, 2 फायदे 1 नुकसान, या फिर 1 फायदा 2 नुकसान, आपकी मर्जी है, ठीक है। टाइम नहीं होगा तो क्या करोगे, 1 फायदा 1 नुकसान, लेकिन एनालाइज बेटा प्रॉपर करना है। चल अब देखना भाई 2 years अगो, यहाँ पे क्या आ रहा है भाई, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हाँ ये देखो भाई क्या लिखा भाई, एवरेज ईच रेस्टोरेंट सेल्स एवरेज 500 पिज्जा, ईच रेस्टोरेंट ऑन एवरेज 500 पिज्जाज बेचता है, बेचता है ना। अच्छा ब्रेक इवन कितने पे था, 250 पे। भाई जब ब्रेक इवन के ऊपर बेच रहे हो तो आपके पास तो प्रॉफिट आ रहा है, तो इसको क्यों बंद कर रहे हो, इसको क्यों बंद कर रहे हो, बात समझ में आई, बेवकूफी करोगे ना भाई। जब आपका ब्रेक इवन पॉइंट अचीव हो रहा है, आपको पैसा मिल रहा है, इसके ऊपर 250 पिज्जाज पे ब्रेक इवन था, आपके पिज्जाज कितने सेल हो रहे हैं, 500, तो आप बेवकूफी करोगे अगर बंद करोगे। हम्म, हाँ आप क्यों बंद कर रहे हो, इसको खुला रखो, इसको भी बेच देना बाद में, ठीक है, इसको खुला रखो, इसको बेचते रहो, ठीक है। तो आप सबसे पहले ये लिख दोगे, आपने 12 मार्क का डायरेक्ट क्या स्टार्ट करना है बेटा, डायरेक्ट 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 स्टार्ट करना है यहाँ पे ना जी। डेफिनेशन वगैरह नहीं, पैरा 1, ठीक है, इसमें है ही नहीं ना कोई इंपॉर्टेंट वर्ड था, नहीं था। पैरा 1 आपने क्या लिखा भाई, ब्रेक इवन आउटपुट बेटा कितना है, ब्रेक इवन आउटपुट कितना है, 250 पिज्जास, सेल्स ऑन एवरेज कितनी है, 500। आपकी एप्लीकेशन हो गई, आपकी एप्लीकेशन हो गई बेटा, ठीक है। चलो 500 250, तो सेल्स ऑन एवरेज मेरी 500 है, ब्रेक इवन आउटपुट मेरा 250 पिज्जास है, ठीक है। अच्छा इसका मतलब ऑन एवरेज every restaurant is is selling double the pizzas required for break it। इसका मतलब for sure each of 25 franchisees are making profits। 10 एक्सपेंशन होगी, न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करने, सच एज एप्पल पाई। सही है, फिर आप दूसरे पे आ जाओगे बेटा, बेनिफिट, दूसरा बेनिफिट, फिर आप क्या लिखोगे दूसरा बेनिफिट, कि भाई बर्गर भले ज्यादा हैं, पिज्जा कर बेच रहे हो ना, तो अब वेराइटी मिलती है कस्टमर को, क्या मिलती है, वेराइटी मिलती है, ठीक है। तो आप लिखोगे सेकेंडली पिज्जाज प्लस बर्गर्स ऑफर्स क्या, ऑफर्स वेराइटी टू कंज्यूमर्स, जी कंज्यूमर्स और फैमिली, ठीक है। 10 कैन बी a suitable restaurant for large families with different different choice or taste, ठीक है। तो ये होगा, तो आप बोल दोगे कि कंपेटिटिव कंपेटिटिव एडवांटेज ओवर
पटेल पिज्जा। पटेल पिज्जा के ऊपर क्या होगा बेटा हमारा, कंपेटिटिव बेटा ये होगा। ठीक है, जिसकी वजह से जी पटेल पिज्जा से हमारे पास भी कस्टमर आ सकते हैं, सेल्स बढ़ जाएगी। अब आ जाते हैं बेटा ड्रॉबैक पे, पैरा नंबर 2 पर। पैरा नंबर 2 पे बोलोगे कि भाई ये अगर टोटल देखो भाई, टोटल 500 पिज्जा बिक रहे हैं, 45 बर्गर बिक रहे हैं, मतलब टोटल आइटम कितने बेचते हो आप, 5,000। 5,000 में से 500 कितना परसेंट हुआ, 10%। तो आप बोलोगे यार पिज्जा भाई आपकी टोटल सेल का 10% है, इससे बेहतर है भाई बर्गर के साथ वो पाए बेचो, क्योंकि वो बोल रहे ना कॉम्प्लीमेंट है तो वो ज्यादा बिकेगी। 4500 बर्गर जो खरीद रहे हैं, वो समझो 4500 नहीं तो भाई आधे तो पाए खरीद लेंगे, 1,000 तो पाए खरीद लेंगे, तो ज्यादा सेल तो पाई की हो सकती है पिज्जा से, उसको कर लो भाई। ठीक है, ये रिलेटिवली बता रहा हूं, ये रिलेटिवली P2 के आंसर P1 से आसान है, ये देख रहे हो बिल्कुल आसान है, ऊपर केस स्टडी में सब लिखा हुआ होगा। ठीक है, आपको बस क्या करना है बेटा, पूरा पेपर कर लेना, पूरा पेपर कर लेना, पूरा पेपर करना है, ये है इसमें कमाल। आता सबको होगा इसमें, लेकिन कमाल क्या होगा, पूरा कौन करता है। सही चल। हम्म, चलो अच्छा जी, बेटा इधर देखिएगा। अच्छा भाई, अब यहाँ पे क्या लिखोगे, हाउएवर, हाउएवर, चल, हाउएवर, हाउएवर क्या होगा बेटा, क्या होगा जी, तो आप बोलोगे 500 पिज्जाज अगेंस्ट 5,000 टोटल प्रोडक्ट्स सोल्ड। ठीक है, अच्छा जिसका मतलब क्या हुआ कि ये 10% ऑफ टोटल सेल्स है, 10% ऑफ टोटल सेल्स है। ठीक है, दस इट शुड बी, दस वी बी should more focus on, should be more focused on burgers which hold 90% of the VB's total sales, and thus selling complement items such as apple pies would be, हाँ नहीं ये पीछे लिखा हुआ है एप्पल पाइज, would be a wiser ऑप्शन। 10, ठीक है, 10 आप बोलोगे कि हाँ कैश फ्लो बढ़ेगा, कैश फ्लो बढ़ेगा, लिक्विडिटी बेटर होगी, एबल टू अट्रैक्ट न्यू इन्वेस्टर, एबल टू अट्रैक्ट न्यू इन्वेस्टर। ठीक है, अब आ जाओ बेटा पैरा 3 पर। पैरा 3 क्या करोगे बेटा, इवैल्यूएशन। ठीक है, इवैल्यूएशन भाई लिखोगे सबसे पहले तो डिपेंड करती है, क्या बात डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है सर, डिपेंड करती है कि भाई आपके पास हाँ, नहीं डिपेंड्स अपॉन रिसर्च। ये जो चाहिए तो कौन थी, ये लड़की कौन थी, हिल्डा, हिल्डा, हिल्डा ना, हिल्डा बोल रही है अगर कंटिन्यू करना है, क्या हिल्डा ने रिसर्च करी है, रिसर्च करी है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब आ जाते बेटा एवेल्युएशन, एवेल्युएशन जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अब आप यहां पे लिखोगे कि भाई वेदर टू कंक्लूड, और बेटा इसको थोड़ा सा अलग पैराग्राफ में लिखना ताकि एग्जामिनर को भी नोटिफाई तो हो कि यार ये आप इवैल्यूएशन लिख रहे हो। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, मैंने वो कैंडिडेट रिस्पांस में भी देखा, एग्जामिनेशन रिपोर्ट में भी देखा है, वो बच्चे एग्जामिनर यही बोल रहा होता है यार भाई ये बच्चे स्टार्ट कर दिया, ठीक है, फिर एंड में लिखता है टू कंक्लूड, ऊपर आधी इवैल्यूएशन लिखती फिर लिखता है टू कंक्लूड।
अब ऊपर वाली पैराग्राफ ना वो इवैल्यूएशन में काउंट नहीं होता एग्जामिनर, मैंने कभी कभार देखा है, अक्सर एग्जामिनर यही करता है, ठीक है, अक्सर ये देखा है कि वो बच्चा बेचारा इवैल्यूएशन ऊपर लिख रहा होता है लेकिन वो टू कंक्लूड या पैराग्राफ चेंज करना भूल जाता है, तो एग्जामिनर ये बोल देता है कि नीचे वाला पैराग्राफ बहुत छोटा था, ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा। जी हाँ, इवैल्यूएशन स्टार्ट हो, वो बिल्कुल सही। और इवैल्यूएशन कहीं भी हो सकती है, लेकिन इवैल्यूएशन के वर्ड्स होते हैं, इवैल्यूएशन के वर्ड्स क्या होते हैं, नॉट, ऑलवेज, ठीक है, या फिर इन दी शॉर्ट, इन दी लॉन्गर रन, ये आप कहीं यूज करते हो ना तो नोटिफाई हो जाता है, लेकिन मैं आपको बोलूंगा इवैल्यूएशन एक थोड़े से ना अलग पैराग्राफ में स्टार्ट करना ताकि एग्जामिनर को नोटिफाई हो जाए कि यू आर राइटिंग दी इवैल्यूएशन। चलो बेटा, अब टू कंक्लूड वेदर वी बी शुड शुड स्टॉप or continue should stop or continue marketing vegan pizza or not, should stop or continue marketing vegan pizza that has a USP against Patel Pizza would depend upon, क्या बेटा, would depend upon, क्या, would depend upon whether VB has conducted an extensive primary or secondary research। क्या है बेटा, तो whether VB should stop or continue marketing vegan pizza that has a USP against Patel Pizza would depend upon whether VB has conducted an extensive primary or secondary research। सही है, आपने लिख दिया प्राइमरी और सेकेंडरी रिसर्च। If the research indicates that evaluation में बेटा एप्लीकेशन और एनालिसिस होनी चाहिए वरना 6 मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे। If the research indicates that customers eating pizzas want, नहीं ईटिंग वो ना बर्गर्स, ईटिंग 4500 burgers want pizzas or apple pies as a complement, ठीक है, फिर हाँ it would also depend that whether जो आपकी कौन थी ये VB, नहीं इन्हें इसने बोला जो कैपिटल है ना जरूरत नहीं, एप्पल पाई पिज्जा ओवन के साथ ही बन जाएंगे बोला, ये बोले पिज्जा ओवन पैसे नहीं लगेंगे, हाँ ये लिखेंगे इट वुड ऑल्सो डिपेंड दैट वेदर VB हैज एनी एक्सपीरियंस इन सेलिंग और कुकिंग और हैज एनी एक्सपीरियंस और, सही ना, हैज एनी एक्सपीरियंस और कुकिंग, एनी एक्सपीरियंस इन सेलिंग और कुकिंग क्या, एप्पल पाई, ठीक है, एज अ रिजल्ट research and experience would be necessary। बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हैं, वो भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये आप बिल्कुल ये भी, हाँ फिर आप ये भी लिख सकते हो कि भाई जो मार्केट कंडीशन पे भी डिपेंड करता है कि वाकई पिज्जा की इतनी बड़ी मार्केट है भी कि नहीं है, ठीक है, बर्गर ज्यादा बिक रहा है शायद मार्केट, आप तो चलो आप ज्यादा नहीं बेच रहे शायद मार्केट ही छोटी होगी, तो रिसर्च पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि भाई है क्या नहीं है। उसके बाद ये भी बोल सकते हो कि भाई डिपेंड अपॉन कि भाई क्या आपके पास इतना वो है
क्या एक्सपीरियंस है बेचने का और बनाने का, कोई नए वो लोग तो नहीं चाहिए होंगे आपको. दिस इज हाउ यू वुड बी राइटिंग द इवैल्यूएशन पार्ट ऑफ द 12th marker in P2 case study, right?